गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़, जिसमें हम लोग आज लेसन नंबर 6 को स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स है। यहाँ पे अब हम लोग लेसन नंबर 6 में ये समझेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है एज़ पर बिजनेस, और उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस के क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, व्यवसाय की नैतिकता क्या होनी चाहिए, उसके क्या रूल्स होने चाहिए, इसे हम लोग आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और ब्रैकेट में दिया हुआ है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। कंसेप्ट क्या होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, बिजनेस की व्यापार की या व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है बाय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस वी मीन द ऑब्लाइजेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस to act in such a manner as to serve and best interest of the society। मतलब यहाँ पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, व्यावसायिक उत्तरदायित्व जो होते हैं या व्यवसाय के जो उत्तरदायित्व होते हैं समाज के प्रति, वो समान होने चाहिए, एक तरह होने चाहिए। और उनकी स्थापना जो की जाती है, बिजनेस के जो रूल्स बनाए जाते हैं, बिजनेस की जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है, वो यही रहती है कि हमारे सोसाइटी में जितने भी टाइप के लोग हैं, सोसाइटी में हर पब्लिक को हर तरह की फैसिलिटीज़ सेम चीज़ों के लिए यूज़फुल हो, सेम तरह से वो लोग उन सब चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर सके। यही हमारे बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काउंट होती है। आगे दिया हुआ है रेफर्स टू द वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ बिजनेसमैन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और यही हर बिजनेसमैन का, हर व्यवसाय के हर मालिक का उत्तरदायित्व यही होता है कि वो अपनी सोसाइटी को बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए, मार्जिनल अमाउंट रहे उनका, मार्जिनल कॉस्ट पे उनको अवेलेबल हो पाए, और सोसाइटी का हर व्यक्ति, समाज का हर व्यक्ति अपनी तरफ से उन वस्तुओं का उपभोग करके, मतलब यूज़ करके अपनी नीड्स को पूरा कर सके। साथ ही साथ में यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। और बिजनेस का जो मेन मोटो होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है, वो यही होता है अर्निंग प्रॉफिट करना, प्रॉफिट अर्न करना, हायर से हायर अर्निंग हो सके, उसको प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके, लाभ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन लाभ के साथ ही साथ में उसको अपने परफॉर्मेंस को एक इकोनॉमिकली बेस पे रखना चाहिए, एक मार्जिनल अमाउंट पे रखना चाहिए, ताकि जिसको हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, मध्यम वर्गीय हो, उच्च स्तरीय व्यक्ति हो या फिर एकदम लोअर पर्सन हो, वो हर व्यक्ति उस चीज़ को परचेज कर सके। आगे दिया हुआ है द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज सिंपली टू से दैट will aiming the profit making, the business must not forget the interest of society around its example is people how to work for it, the people whom to serve and the people admits whom the functions। मतलब हम लोग यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये देख सकते हैं कि ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण होती है कि किसी भी व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य जो व्यापार कर रहा है, तो बिजनेसमैन का मेन पर्पस जो रहेगा, मेन मोटो रहता है जो बिज़नेस का, वो हायर प्रॉफिट को अर्न करना होता है। लेकिन उस हायर प्रॉफिट को अर्न करने के साथ ही साथ में उसे अपने बिजनेस की और भी चीज़ों को मैनेज करना होता है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी फुलफिल करना होता है सोसाइटी के लिए। जिसके एग्जाम्पल है पीपल हाउ टू वर्क फॉर इट, व्यक्ति उसके लिए किस तरह से कार्य करेगा, पीपल हाउ इट सर्वर इट, किस तरह से उस चीज़ का उपभोग करेगा और यूज़ करेगा, एंड पीपल एडमिट्स होम टू फंक्शन इट्स फंक्शन, और उसके लिए व्यक्ति को किस तरह के कार्य करने चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हमने आज हमारे इस बिजनेस कंसेप्ट में पढ़ी है। आगे हम लोग देख रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंगली बिजनेस की डेफिनेशंस क्या होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास में 2-3 डेफिनेशंस दी हुई है, जिसमें दिया हुआ है कैथिक डेविस की है, पीटर एफ ड्रकर की है और जॉर्जेस स्टेनर की दी हुई है। इसमें से एनी वन डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। कॉपी में इन डेफिनेशंस को नोट करने के बाद में हमारे पास में आता है डिफरेंसेस बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लीगल ऑब्लाइजेशन। व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, या सामाजिक उत्तरदायित्व और वैधानिक दायित्व में क्या अंतर होता है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या लीगल ऑब्लाइजेशन क्या होना चाहिए, और डिफरेंसेस बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस दिया हुआ है। तो हम लोग इसको रेट कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस डिफर फ्रॉम लीगल ऑब्लाइजेशन इन द सेंसेस दैट लीगल ऑब्लाइजेशन में बी fulfilled by complying with the provision for relevant law,
बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट कवर्ड एंड गवर्नड बाय लॉ। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होनी चाहिए वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हुए होनी चाहिए। मतलब हमें अपनी जो भी सामाजिक उत्तरदायित्वों को कंप्लीट करना होता है, सामाजिक उत्तरदायित्व जो करने हैं वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से अपोज में तो रहते, डिफरेंस तो रहता है, लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी हम लोग तभी फुलफ़िल कर सकते हैं जब हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फाइनली फुलफ़िल करें। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए लीगल फैसिलिटीज़ को यूज़ करना या लीगली प्रोसेस को फॉलो करते हुए उन कार्यों को करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे दिया हुआ है सोशल बट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ नॉट कवर्ड एंड गवर्नड बाय लॉ। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है वो पूरी तरह से गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो नहीं करती है, लेकिन उसकी प्रोसेस को इन्हें फॉलो करना पड़ता है। आगे दिया हुआ है यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाइंडर टीम इज इंक्लूड कंप्लेंट्स ऑफ लीगल ऑब्लाइजेशन अलोंग विथ सोशल ऑब्लाइजेशन। मतलब यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ ही में हम लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कंप्लीट होती है और लीगल ऑब्लाइजेशन अपने अकॉर्डिंगली रूल्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट करता है। आगे यहाँ पे हमें एक हाईलाइट दिया हुआ है गुड्स ऑफ ऑल इन ऑफ वॉक्स टू लाइफ, वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब गुड्स ऑफ ऑल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। मतलब कार्य जो हम लोग कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए नहीं, अपने रूटीन्स को फॉलो करते हुए या अपनी नीड्स को फाइनल करते हुए ही हमें अपनी चीज़ों का उपयोग करने आना चाहिए। आगे दिया हुआ है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। व्यापार की या व्यवसाय की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, व्यावसायिक उत्तरदायित्व क्या होने चाहिए व्यापार के, और इसकी विशेषताएं क्या होती है व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व की। अब हम लोग ये पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ बिजनेस फर्म इज़ मोर देन एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सोसाइटी एंड इट्स एक्टिविटीज़ एक्सरसाइज वर्चुअल इन्फ्लुएंस ऑफ द पब्लिक। अ बिजनेस शुड नॉट बी कॉन्फिडेंट ऑफ द नैरो गोल ऑफ प्रॉफिट मेकिंग। मतलब यहाँ पे हमें सबसे पहले पॉइंट यही दिया हुआ है कि जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशंस रहती हैं या जो भी हम लोग कलेक्शन करते हैं या जो भी हमारा वर्किंग परफॉर्मेंस रहता है वो पूरी तरह से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करने के लिए हमें पूरी तरह से एक सोसाइटी की मेंटलिटी को जानना ज़रूरी होता है, और सोशल मेंटलिटी को जानते हुए, सोसाइटी की मेंटलिटी को जानते हुए ही हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके अकॉर्डिंगली करनी होती हैं। मतलब जहाँ पे हम समाज के प्रति कार्य करते हैं, सोशल होने के लिए हम लोग जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस तरह से होनी चाहिए कि एक्चुअल में आपने जो परफॉर्मेंस दी है या जो भी हम लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, वो एक्चुअल में यहाँ पर सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए और सोसाइटी का उस चीज़ से मोटो कंप्लीट होना चाहिए। एम जो उनके लिए है, जो कार्य करने के लिए जो उनका लक्ष्य है, उसकी यहाँ पे हमेशा पूर्ति होनी चाहिए, वो फुलफ़िल होना चाहिए। और ये जो सोशल सोसाइटी रहती है, ये हमेशा अपना इसका जो गोल रहता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, लेकिन प्रॉफिट अर्न करने के साथ ही साथ में ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एज अ हेल्प भी कंप्लीट करती है। आगे दिया हुआ बिजनेस कैन बी सोशली रिस्पॉन्सिबल विदाउट चैरिटी। मतलब जो भी व्यापार रहता है या जो भी व्यवसाय रहता है वो हमेशा डिपेंड किस चीज़ पे करता है, चैरिटी पे, डोनेशन के बिना। मतलब डोनेशन के बिना कोई भी सोशल वर्क या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट नहीं हो सकती है। आगे दिया हुआ है बाय फुलफिल इट्स गोल ऑब्लाइजेशन द बिजनेस क्रिएट एन इन्वॉल्वमेंट विच इज़ कंट्रीब्यूट टू इट्स सक्सेस। मतलब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ये सभी चीज़ें तभी कंप्लीट हो सकती है जब पहली चीज़ हमें डोनेशन कंप्लीट हो, चैरिटी हमें बहुत भरपूर मिले, पैसा बहुत हमारे पास में दान का आए या हमारे पास में एक डोनेशन बहुत हो, लेकिन उसके साथ ही साथ में ये इन्वायरमेंट को भी इंक्लूड करते हुए सक्सेस होती है। इन्वायरमेंट इन द सेंस यहाँ पर इन्वायरमेंट को भी मेन मोटो दिया जाता है। मोटो उसमें यही रहता है कि इन्वायरमेंट के साथ ही साथ में यहाँ पे हमारी अदर चीज़ों को भी कंसीव करते हुए, अदर चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए यहाँ पे हम लोग अपने बिजनेस को सक्सेस कर सकते हैं। आगे दिया हुआ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज पर्सनल ऑब्लाइजेशन। और बिजनेस फर्म कैन डिस्चार्ज इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओनली थ्रू द पर्सन हु इन चार्ज ऑफ मैनर्स एंड कंट्रोल।
मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है वो पूरी तरह से पर्सनल रहता है, यहाँ पे किसी का प्रेशराइज नहीं होता है। अगर आप किसी सोसाइटी के लिए कोई सोशल एक्टिविटीज़ करना चाहते हो या अपनी परफॉर्मेंस देना चाहते हो तो ये पूरी तरह से फ्रीली होती है। फ्रीली इन द सेंस फ्रीडमली होनी चाहिए, इसके ऊपर किसी का प्रेशराइजेशन, दबाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इसका जो पूरा वर्किंग परफॉर्मेंस रहता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो की जाती हैं वो किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा कंट्रोल की करते हुए या उसके रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए होती हैं। आगे दिया हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिसेप्शनल रिलेशनशिप द बिजनेस ओन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू सोसाइटी एंड सोसाइटी इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिजनेस। मतलब यहाँ पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती है, जो फुलफिल की जाती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो पूरी तरह से सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है और सोसाइटी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किस तरह से फॉलो करना है उसके ऊपर डिपेंड करती है। मतलब दोनों ही साइड्स को, बोथ साइड्स को एक दूसरे का सपोर्ट होना चाहिए, दोनों ही पक्षों को। सरकारी कार्य जो किए जा रहे हैं, सोसाइटी जो है उसे भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करने वाले बिजनेसमैन का सपोर्ट होता है और बिजनेसमैन को भी उन लोगों का सपोर्ट होता है जो चैरिटी के लिए सपोर्ट करते हैं या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, सोसाइटी के लिए उनका सपोर्ट फुलफिल होना कंपलसरी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं या दोनों एक दूसरे के सपोर्ट से ही आगे अपने एम को अचीव करती हैं। आगे दिया हुआ है द कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अप्लाई बोथ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस इक्वली। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो अप्लाई की जाती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो कंसेप्ट होता है, मुख्य कार्य जो उद्देश्य होता है, वो पब्लिक सेक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है और प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी बराबरी से डिपेंड करता है। मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए हमें पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी पूरा सपोर्ट होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो डोनेशन कर रही है, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ जो डोनेशन करती है, बड़े बड़े जो आश्रम रहते हैं, आश्रम के अलावा हम ये समझते हैं जो चैरिटी फंड रहते हैं, ट्रस्ट रहती हैं, उनकी तरफ से जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए बिजनेसमैन को सपोर्ट मिलता है तो इन दोनों के मिले जुले कॉम्बिनेशन के साथ में, इन दोनों के मिले जुले सपोर्ट के साथ में ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग फुलफिल कर सकते हैं। अब आगे हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं नीड्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस और केसेस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर बिजनेस। नीड्स, इसकी आवश्यकता क्या होती है, उत्तरदायित्व क्या होते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता होती है, व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए आवश्यकताएं क्या होती है या उनका औचित्य क्या होता है, केस क्या होता है, क्या सिचुएशन होती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्यों फुलफिल करना कंपलसरी होता है, ये हम लोग इस चीज़ से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है इंटरनल पार्ट ऑफ सोसाइटी, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी। इंटीग्रेटेड पार्ट्स ऑफ सोसाइटी में मतलब यहाँ पे जो भी हमारी एक सोसाइटी रहती है, इसमें दिया हुआ है बिजनेस एंड इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ सोसाइटी। मतलब बिजनेस जो है, जो व्यापार है, जो व्यवसाय है, वो सोसाइटी का ही एक पार्ट होता है। सोसाइटी का ही पार्ट इसलिए होता है क्योंकि उसमें आम जनता मिलकर ही अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है और आम जनता का जो ग्रुप बना हुआ है, जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप भी एक तरह से फर्म में काउंट होगी, बिजनेस में काउंट होगी, लेकिन वो पार्टनरशिप कब होगी, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कैपेबल होंगे। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो पार्ट है या फिर जो बिज़नेस है वो एक सोसाइटी का ही पार्ट होता है, इंटरनल पार्ट होता है। मतलब आंतरिक कार्य करने के लिए लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। इट यूजेस फॉर रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, और ये सोसाइटी की ही चीज़ों का यूज़ करके सोसाइटी की ही नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ पे सोसाइटी की तरफ से जो उनको रिसीव होती है, जो भी गुड्स फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है वो उन्हीं का यूज़ करते हैं। आगे दिया हुआ इट मस्ट देयरफॉर fulfill its mobilization of society, it must utilize the social resources of the benefits of the society। मतलब ये इंटरनल पर्सनस का जो ग्रुप रहता है, आंतरिक लोगों का जो ग्रुप रहता है, जो सोसाइटी एज पर सोसाइटी अपना वर्क इस्टेब्लिश करके अपने परफॉर्मेंस को देते हैं, ये यहाँ पे हमारी सारी चीज़ों को, कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं, रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और यहाँ पर रिसोर्सेज का यूज़ करके, उन चीज़ों का सोर्सेज का यूज़ करके, यूटिलाइजेशन करके सोसाइटी को ये लोग बेनिफिट देते हैं। फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंट कंट्रोल, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारा प्राइवेट सेक्टर किसी भी तरह से अपनी वर्क को करता है या परफॉर्मेंस देता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट का पूरी तरह से जो कंट्रोल होना चाहिए वो अवॉइड किया जाता है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में हमेशा गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता है,
वहाँ पर अवॉइड किया जाता है कि गवर्नमेंट अपना हस्तक्षेप ना दे, सरकारी हस्तक्षेप को वहाँ पे पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है कि सरकारी हस्तक्षेप ना हो, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, क्योंकि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की ही जो प्रोसेसेस होती है वो बहुत डिफरेंट होती हैं और दोनों अपने अकॉर्डिंगली अपने रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। और जो पब्लिक प्राइवेट सोसाइटीज़ होती हैं जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करती हैं, तो वहाँ पर ये गवर्नमेंट के बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट को फुलफ़िल होने नहीं देती हैं या गवर्नमेंट के एक इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड करती हैं। आगे दिया हुआ है फॉर बेटर पब्लिक इमेज। फॉर बेटर पब्लिक इमेज में हम यही बोल सकते हैं, फॉर बेटर पब्लिक इमेज में मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व का कार्य करने के लिए, मतलब जब भी हम किसी प्राइवेट सेक्टर के मिलकर कार्य करते हैं, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिज़नेस की तरफ से जब सोसाइटी को हेल्प की जाती है, तो यहाँ पर जो मेन मोटो होता है वो यही रहता है कि सोसाइटी को अच्छी से सुविधाएं मिले और वहाँ पर पब्लिक की बेटर इमेज जा पाए। मतलब यहाँ पर एक हमारा जो इमेजिनेशन रहता है किसी भी कार्य को करने का या जो एक कैपेबिलिटी रहती है किसी भी वर्क को करने के लिए, वो बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर होनी चाहिए। सोशल पावर, सोशल पावर मतलब यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेसमैन एंजॉय कंसिडरेबल सोशल पावर एंड मॉरली एंड सोशल फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ जस्टिफाइज देयर सोशल पावर। मतलब यहाँ पे सोशल पावर जो रहती हैं वो पूरी तरह से क्या होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं। मतलब यहाँ पे चैरिटी का ट्रस्ट रहता है, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ को कॉपरेशन रहता है, ट्रस्ट का सपोर्ट रहता है सोशल एक्टिविटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, तो यहाँ पर इनकी पावर भी वैसे ही बढ़ती है। प्रेशर ऑफ लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आज की सिचुएशन में जो लेबर क्लास लोग हैं, लेबर क्लास पर्सन जो है, मतलब जो मजदूरी करके अपने रूटीन को फुलफ़िल करते हैं या अपनी बेसिक नीड्स को, डेली नीड्स को पूरा करते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। मतलब वहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि उनसे परफॉर्मेंस जो है, जो वर्किंग है वो तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बदले में उन्हें जो रिटर्न किया जाता है वो बहुत मामूली सी अमाउंट होती है। बहुत मतलब काम बहुत ज़्यादा रहता है लेकिन उस काम के अकॉर्डिंगली उनको पैसा रिटर्न नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे उस लेबर के ऊपर प्रेशर भी रहता है। मतलब एक तरह से हम ये बोल सकते हैं किसी भी चीज़ का एक्स्ट्रा यूज़ करना, लेकिन उसके बदले में रिटर्न हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एटीट्यूड ऑफ मॉडर्न प्रोफेशनल एंड मार्जिनल मैनेजनल क्लासेस, एटीट्यूड ऑफ मॉडर्न प्रोफेशनल यानी नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जा रहा है, मशीनों का यूज़ किया जा रहा है, एडवांस लोगों को हम लोग अपॉइंट करते हैं जो बहुत टेक्नीशियल, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस रहते हैं, हायर क्वालिफाइड पर्सनस को हम लोग अपनी हर चीज़ में एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि सोसाइटी के अदर पर्सन जो आज की लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनके उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो उस काम को इजीली कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज कहीं ना कहीं इन दोनों सोसाइटीज़ में, इन दोनों पार्टीज़ को लेके या इन दोनों एज ग्रुप को लेके बहुत डिफरेंसेस हो जाते हैं, जिससे हम लोग क्या हो रहा है कि पुरानी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं और मॉडर्न टेक्निक की तरफ में ही ज़्यादा प्रेशराइज होते हैं या मॉडर्न टेक्निक की तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सोशल अवेयरनेस ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि जब भी हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करने जाते हैं तो बेस्ट कस्टमर के ऊपर भी यही डिपेंड होता है। और प्रेजेंट में जो हमारा जो एक पार्ट है उसको हम लोग यही देखते हैं कि हमारी जो वर्किंग परफॉर्मेंस है वो बेस्ट से बेस्ट हो। सोशल अवेयरनेस को हमें महत्वपूर्ण दिया जाता है, मतलब हमें पूरी तरह से सामाजिक रूप से हमें अवेयर होना आवश्यक है। बिजनेस में या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हुए आज समाज में, सोसाइटी में एक्चुअल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को ही हमें यहाँ पे पूरा करना चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जब भी हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी थोड़ी बहुत तो हमारे पास में एक लॉ होता है, गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, क्योंकि हम लोग किसी भी चीज़ को सोशली कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो सोशल बेस पर कर रहे हैं। तो सोशल बेस पर जब हम करते हैं, तो जब हम सोशली किसी चीज़ को करते हैं, सोशल एक्टिविटीज़ को जब हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के ऑर्डर्स को भी फॉलो करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। मतलब हमारी सोशल एक्टिविटीज़ किसी भी तरह से इनलीगल नहीं होना चाहिए। जो सरकार के द्वारा नियम कायदे बनाए गए हैं उन नियमों के आधार पर ही हमें सोशल एक्टिविटीज़ में भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए या देनी होती है, हम ये बोल सकते हैं। और उसमें क्योंकि ये परफॉर्मेंस को हमें ध्यान इसलिए रखना ज़रूरी है क्योंकि आज हम लोग सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और सोसाइटी में हज़ारों तरह के, हज़ारों
लोग होते हैं, हर कैटेगरी का हर व्यक्ति होता है, अलग अलग तरह के, अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं। तो हमें सोशल एक्टिविटीज़ में भी ऐसी परफॉर्मेंस हमेशा देनी चाहिए जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो, सबके हित में हो। किसी के लिए भी ऐसा काम ना हो कि सोशल एक्टिविटीज़ में हमारी तरफ से किसी से कुछ गलती हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें अपने इन ऑर्डर्स को भी फॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से जो बनाए हुए, जो मेंटेन किए गए जो लॉ है, उन्हें भी हमें यहाँ पे मेंटेन करना कंपलसरी होता है। आगे दिया हुआ है मॉरल राइटिंग। मॉरल राइटिंग मतलब यहाँ पे हमारी जो लार्ज कंट्रीज़ होती है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े लोगों की तरह उनकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी परफॉर्मेंस होती हैं। तो हमें हर तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करके आगे उनका सॉल्यूशन देते आना चाहिए। अगर हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो हमारे पास में सोशल एक्टिविटीज़ जो की जा रही हैं वो बड़े बड़े शहरों में भी होती हैं और छोटी छोटी जगहों पर भी होती है। मतलब छोटी सिटी हो या बड़ी सिटी हो, वहाँ पे सभी जगह सोशल एक्टिविटीज़ करने वाले NGOs होते हैं। NGOs में हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल की जाती हैं। हम लोग ओल्ड एज होम खोलते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, कहीं हम बच्चों का फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन करवाते हैं, कहीं हम गर्ल्स चाइल्ड्स को सेव करते हैं। हर तरह की एक NGO के लिए, हर तरह की सोशल एक्टिविटीज़ को करने के लिए आज एक ग्रुप बना दिया गया है। उन ग्रुप में हम लोग जो भी एक वर्किंग परफॉर्मेंस करते हैं, वो करते समय हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक कंडीशन आती है, एक टर्म आ जाता है जहाँ पे जाके हमें किसी चीज़ को सॉल्व करने में दिक्कत होती है, किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो हम जो भी सोसाइटीज़ में परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी हमारे नंबर ऑफ़ पर्सनस का जो ग्रुप है, वहाँ पे हमारी एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी होनी चाहिए, या हमारे पास में इतना स्ट्रॉन्ग एक हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास हम में कितनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि हम जो भी प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करके, उस प्रॉब्लम में इजीली सरवाइव करके अपने आप का 100% दे सकें। तो यहाँ पर इसी तरह से सोशल एक्टिविटीज़ करने वाले पर्सन्स का मॉरल बढ़ता है, मतलब यहाँ पर उनको एक सपोर्ट मिलता है, और साथ ही साथ में हमारे ऊपर सोसाइटी का भी ट्रस्ट बनता है कि हाँ, ये NGO या ये सोसाइटी एक आम जनता के लिए कुछ सपोर्ट करती है और यहाँ पे हमारी इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। आगे दिया है फॉर एंजॉइंग प्रोटेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट सोसाइटी को फॉलो करते हुए एक हमारे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करने के साथ ही साथ में हमें एक एन्जॉयमेंट, एक एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फ्री एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी तरह के आपके साथ में कंपल्सेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी जिम्मेदारी को करने के लिए आपके ऊपर दबाव नहीं होना चाहिए। आप जो भी बिजनेस, जो भी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हो, जो भी आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी तरफ से फॉलो कर रहे हो, फुलफ़िल कर रहे हो सोसाइटी के लिए, वो एक फ्री एटमॉस्फेयर में होनी चाहिए। मतलब फ्रीडमली वहाँ पर सभी का वर्किंग परफॉर्मेंस होना चाहिए। अब आगे यहाँ पर इसके 10 पॉइंट दिए हुए, इसमें से एनी 6 पॉइंट आप लोग करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स इन्वर्टर्स। यहाँ पर दिया हुआ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स वेरियस सेक्शन। मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व को हम कितने कैटेगरीज में या कितने सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, कितने कैटेगरीज में, कितने सेक्शन में हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं, विभिन्न वर्गों में हम लोग इन्हें डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर में यहाँ पर वो चीज़ सबसे पहले काउंट की जाती है या एक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, एक तरह से खोजबीन की जाती है। उस खोजबीन में हम लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि हमें किस चीज़ के ऊपर, किस परफॉर्मेंस के ऊपर अपना वर्किंग करना है, हमें अपनी जो परफॉर्मेंस देनी है उसका मेन मोटो क्या है, हम लोग किस कार्य को कंप्लीट करने के लिए, किस कार्य को पूरा करने के लिए या किन जिम्मेदारियों को हम लोग फुलफिल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टर्स, मतलब सबसे पहले हमें एक इन्वेस्टिगेशन करना होगा, छानबीन करनी होती है, खोजबीन करनी होती है कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो किया जाना है या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो फुलफिल किया जाना है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज़ में रहते हुए, सोशल एक्टिविटीज़ मतलब एक सोसाइटी में हमें जो नंबर ऑफ़ पर्सन्स का ग्रुप क्रिएट करना है, उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, उनका कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, वो किस कार्य को पूरा करने के लिए अपनी एक सोशल सोसाइटी बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना होता है। अब इस इन्वेस्टिगेशन में या इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं। सबसे दिया हुआ है बाय फेयर एंड एडॉप्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द इन्वेस्टमेंट।
द एप्रिशिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, द प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट. आगे दिया हुआ है बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्लांटेड ऑब्जेक्टिव. आगे दिया हुआ है बाय हॉनरिंग रिक्वेस्ट एंड सजेशन ऑफ इन्वेस्टर्स, बाय मेकिंग प्रोमोटेड पेमेंट डिविडेंड ऑफ अदर ड्यूज. यहाँ पे जब हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है तो इन्वेस्टर्स की तरफ से इन सभी चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है. मतलब उन्हें सबसे पहले तो बजट देखना पड़ेगा. किसी भी नई चीज़ को पूरा करने के पहले हमारा कुछ पहले का ड्यू तो नहीं है, तो उस ड्यूज़ को भी क्लियर करना रहेगा. साथ ही साथ में हमें एक बजट के साथ में हमें एक सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को भी हमें देखना पड़ता है. तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत आती हैं. आगे दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ के प्रति मतलब जो एम्प्लॉय यानी हमारे जो कार्य करने वाले जो व्यक्ति या जो कर्मचारी हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, उनके प्रति हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे दिया हुआ टू प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्ट्री वर्क इन्वायरमेंट. सेटिस्फैक्ट्री मतलब यहाँ पे जो भी वर्किंग परफॉर्मेंस की जा रही है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, जो भी कार्य किया जाता है तो वो एक सेटिस्फाइड वाला होना चाहिए. उनका जो इन्वायरमेंट होना चाहिए, उन्हें जो एक माहौल दिया जाना चाहिए वो एक सेटिस्फाइड होना चाहिए, जिससे वो फ्रीली अपनी परफॉर्मेंस कर सकें. आगे दिया हुआ है बाय फेयर वेजेस एंड सैलरीज. जो भी वो कार्य कर रहे हैं उनके प्रति उसका उन्हें फेयर वेजेस या तो सही मजदूरी दी जानी चाहिए या सही सैलरी दी जानी चाहिए. मतलब जितना हम लोग व्यक्ति से काम लेते हैं उस काम के अकॉर्डिंगली उन्हें उतना पैसा दिया जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि काम तो बहुत ले रहे लेकिन उसके बदले में पैसा बहुत कम दे रहे. तो यहाँ पे फेयर अमाउंट उन्हें पे की जानी चाहिए, चाहे वो वेजेस के रूप में हो चाहे सैलरी के रूप में हो. आगे दिया हुआ है टू पे रिटायरिंग बेनिफिट्स यानी अब यहाँ पे उस सैलरी के अकॉर्डिंगली उन्हें क्या हम लोग एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकते हैं. तो इसमें ग्रेजुटी काउंट होती है. ग्रेजुटी यानी जो रहती है हमारे जॉब के साथ साथ में ग्रेजुटी काउंट होती है. वर्किंग एक हमारी हम ये बोल सकते हैं कि हमारी वर्किंग परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली या हमने जितना कार्य करा है तो उस योग्यता के आधार पर हमारी ग्रेजुटी जो रहती है वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है. तो ये भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दिया जाना चाहिए बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ जॉब. उनके जॉब के प्रति उन्हें सिक्योरिटी देनी चाहिए. मतलब जहाँ पर भी वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, उस जॉब के प्रति उन्हें सिक्योरिटी होनी चाहिए कि अगर किसी सिचुएशन में वो अपने बिजनेस से कुछ समय के लिए अलग होते हैं, बाहर जाते हैं किसी सिचुएशन में, कंडीशन में, तो उन्हें अपने जॉब के प्रति एक सिक्योरिटी हमें दी जानी चाहिए. मतलब उनको उनके जाने के बाद में उनकी जॉब सिक्योर रहेगी. कुछ समय बाद अगर वो फिर अपॉइंट होना चाहें तो ये सिक्योरिटी हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए. साथ ही साथ में दिया हुआ है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन की भी एक फैसिलिटी हमें उन्हें देनी चाहिए. क्यों देनी चाहिए? क्योंकि उस फैसिलिटीज़ में हमें ये देखना होता है कि व्यक्ति अगर अभी निम्न स्तर पर कार्य कर रहा है तो धीरे धीरे उसके एक्सपीरियंस के साथ साथ में हमें उसकी जो एक हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रमोशन सिस्टम रहता है, पद को बढ़ाना, वो भी हमें करना चाहिए. टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट में उन्हें पार्टिसिपेट करने के लिए मौका देना चाहिए. टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट में भी उन्हें हिस्से देने की कोशिश करनी चाहिए. साथ ही साथ में इंश्योर द जॉब सेटिस्फेक्शन. जो भी व्यक्ति अपना जॉब कर रहा हो उस जॉब के प्रति वो सेटिस्फाइड है कि नहीं, ये भी देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो इस तरह से ये दोनों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं. तो आज जो हम लोगों ने वर्क कंप्लीट करा है वो है सोशल एक्टिविटीज़ का कंसेप्ट देखा कि क्या होती है सोशल एक्टिविटीज़. डेफिनेशन देखी. डेफिनेशन के साथ ही साथ में हम लोगों ने डिफरेंसेस बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लीगल ऑब्लाइजेशन देखा. आगे हम लोगों ने इसका नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद में हम लोगों ने नीड्स देखी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की क्या नीड्स होनी चाहिए, व्यापार के लिए किसी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की नीड्स क्या हो सकती है या उसकी आवश्यकताएँ क्या होती है, ये हमने देखा. और यहाँ पर हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितने कैटेगरी में हम लोगों ने कितने सेक्शंस में डिवाइड किया है. तो यहाँ पर हमने आज 2 सेक्शंस इसके पढ़े. एक है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स और सेकंड नंबर पे हम लोगों ने देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़. ये दोनों पार्ट हम लोगों ने करे. तो यहाँ तक का वर्क आप सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में एनी हाउ कम्प्लीट करेंगे. आप लोगों को अगर कुछ डाउट आता है तो आप लोग स्कूल टाइम में पूछ सकते हैं. और हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंगली हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस रहती है अल्टरनेट, वो आप लोगों को ज्वाइन करना कंपलसरी है. प्रिंसिपल मैडम की तरफ से भी ये मैसेजेस हमारे ग्रुप में आ चुके हैं. तो प्लीज़ आप लोग अपनी स्टडी के लिए थोड़ा सा अवेयर रहें
और ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट्स रहते हैं वो हम लोग फेस टू फेस क्लियर कर पाएँ। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों का सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज़। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, जिसका हिंदी में नाम होगा व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक नैतिकता। इस लेसन में हम लोगों ने अभी तक जहाँ तक का पार्ट कवर कर लिया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ा था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कंसेप्ट क्या होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कंसेप्ट पढ़ने के बाद में हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस। डेफिनेशंस देखने के बाद में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की यहाँ पे था डिफरेंसेस बिटवीन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड लीगल ऑब्लाइजेशन। लीगल ऑब्लाइजेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में डिफरेंस देखने के बाद में हम लोगों ने नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, व्यापार की या व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व क्या होते हैं, उनका व्यवहार क्या होता है, उनकी प्रकृति क्या होती है। इसका नेचर देखने के बाद में हम लोगों ने नीड्स देखी थी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की, कि इनकी ज़रूरत क्यों होती है, इनकी नीड क्यों होती है, इनकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो रहती हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहनी चाहिए या किस क्राइटेरिया में आके वो अपने वर्क को कंप्लीट करती हैं, तो इसकी नीड्स भी हम लोगों ने देखी प्रीवियस लेक्चर में। नीड्स देखने के बाद में हम लोगों ने देखा था 6.6 में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड इन्वेस्टर। यहाँ पर हम लोगों ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम लोग कितने सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं, कितने कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली इसके 5 to 6 पॉइंट्स थे, जिसमें फर्स्ट था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट। इस तरह से कितनी जगह पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी रहती, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी किस किस एरिया में होनी चाहिए, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर कम्युनिटी एंड सोसाइटी की देखी, कॉम्पिटिटर्स की देखी। यहाँ तक कि 5 to 7 पॉइंट्स हम लोगों के पास में थे, जिसमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की, व्यापार की या व्यवसाय के क्या नैतिक उत्तरदायित्व होते हैं, क्या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए समाज के प्रति, वो हम लोगों ने देखा। आगे था बिजनेस एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। बिजनेस को एनवायरनमेंट को सेव करना क्यों ज़रूरी है, एनवायरनमेंट को और बिजनेस को प्रोटेक्शन की क्यों ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट रहती है, इसका मीनिंग देखा, डेफिनेशन देखी। साथ ही साथ में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट देखी, इन्वायरमेंट की, प्रदूषण की कितनी तरह की, वातावरण के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप्स की कैटेगरीज दी हुई थी पॉल्यूशन की, जिसमें फर्स्ट था वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। इस तरह के 4 कैटेगरीज के पॉल्यूशंस थे, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप डिटेल किया था या एक्सप्लेन किया था। इन सब को देखने के बाद में हम लोगों ने देखा था प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर एंड रिसोर्सेज। ये चीज़ें देखने के बाद में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था मेजर फॉर प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट। प्रोटेक्शन को, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन करने की या प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों रिक्वायरमेंट होती है, वो देखने के बाद हम लोगों ने 6.70 में देखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन। एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन की क्या प्रोटेक्शन होती है, यहाँ तक का पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोगों का जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है वो है बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स, इसका हिंदी में मीनिंग होगा व्यावसायिक उत्तरदायित्व या व्यापार के उत्तरदायित्व, नैतिकता। सॉरी, बिजनेस एथिक्स का मीनिंग होगा व्यावसायिक नैतिकता या व्यापारिक नैतिकता। बिजनेस एथिक्स इन द सेंस वो रूल्स होते हैं, बिजनेस एथिक्स रेफर्स टू द स्टैंडर्ड फॉर द प्रिंसिपल विच गवर्नमेंट द मॉरल कंडक्ट ऑफ बिजनेसमैन। मतलब व्यावसायिक नैतिकता वो नैतिकता होती है या वो नियम कायदे होते हैं जो मानवीय अधिकारों के लिए या मानव के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं या सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। इट एक्सपेक्ट्स द बिजनेसमैन टू बी ऑनेस्ट इन देमसेल्व्स एंड टू अदर्स। मतलब इन उत्तरदायित्वों को, इन कर्तव्यों को जो भी बिजनेसमैन रहता है, जो भी व्यावसायिक व्यक्ति रहता है, उसे ईमानदारी के साथ पूरा करना, नैतिकता के साथ पूरा करना आवश्यक होता है, स्वयं के लिए भी एंड अदर्स, मतलब दूसरों के लिए भी। इट मीन्स उसके जो कस्टमर है, जो बाहर की आम जनता है, पब्लिक है, उनके लिए भी। आगे दिया हुआ एथिकल बिहेवियर ऑफ बिजनेसमैन वेरियस अकॉर्डिंग ऑफ डिफरेंट सिचुएशन।
मतलब यहाँ पे व्यावसायिक नैतिकता जो रहती है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आता ही है. However, a morally responsible business is ones who address the value system based suited in the particular situation. मतलब यहाँ पे व्यावसायिक नियम या व्यावसायिक नैतिकता कभी भी एक नहीं रहती है. सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ये हमारे नियम हमें चेंज करने पड़ते हैं, उसमें हमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ती है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हमें उसमें चेंजेस करके अपने वर्क को कंप्लीट करना पड़े. आगे दिया हुआ है best situated in particular situation. Some of the definitions of the business ethics are as unders. मतलब यहाँ पे बिजनेस एथिक्स की कुछ डेफिनेशंस दिए डब्ल्यू विलर के अकॉर्डिंगली और एक गैरेट के अकॉर्डिंगली है. इसमें से कोई एक डेफिनेशन आप लोग अपने अकॉर्डिंगली लर्न करके कॉपी में नोट डाउन करेंगे. आगे दिया हुआ एग्जम्पशंस ऑफ बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स के लिए क्या एग्जम्पशंस होनी चाहिए. बिजनेस एथिक्स यानी व्यावसायिक नैतिकता जो रहती है उसके लिए हमें क्या उसके क्या घटक हो सकते हैं या उसको चेंजेस करने के क्या हमारे पास में उदाहरण रहते हैं, एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, कहाँ कहाँ व्यावसायिक नैतिकता का हमें पालन करना आवश्यक हो जाता है. तो यहाँ पे दिया हुआ है बिजनेसमैन एथिक्स हैज इट्स ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन थ्रूआउट विच इट इज कंडीशनड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट. मतलब बिजनेस एथिक्स के अंतर्गत व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत व्यक्ति अपने स्वयं के नियम और कायदों को तभी लागू कर सकता है जब वो परिवर्तन के आधार पर उनको चेंजेस कर सकता है. सेकंड नंबर पे दिया हुआ है सिस्टम्स ऑफ लीगलिटी फॉर मॉरटली. यहाँ पे जो भी हमारे सिस्टम रहते हैं, जो भी सिनोनिम्स रहते हैं, उनके अकॉर्डिंगली हमें अपनी चेंजेस लाने चाहिए, करने चाहिए और लीगली करने चाहिए. ऑल द मॉरल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेसमैन कंसिस्ट ऑल द नॉट इफेक्टेड ऑफ बाय लॉ लीगल एज वेल एज मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. यहाँ पे हमें व्यावसायिक नैतिकता के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए अपने नियमों और कायदों के साथ ही साथ में हमें ईमानदारी के साथ में अपनी परफॉर्मेंस को देना चाहिए. अब यहाँ पे दिया हुआ है की एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, जिसके 5 to 6 पॉइंट हमको यहाँ पे दिए हुए. उन 5 to 6 पॉइंट में हमारे पास में क्या क्या है. आइडेंटिफिकेशन है. तो आइडेंटिफिकेशन यानी जो भी परिवर्तन है, जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अंतर आ रहा है, उसे चेक करना और उसके अकॉर्डिंगली अपनी सिचुएशन को हैंडल करना. सेकंड नंबर पे पॉइंट दिया इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन यानी सही जजमेंट करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना. टॉलरेंस ऑफ एथिकल डिसएग्रीमेंट यानी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें नहीं हो रही, जहाँ पे हमारा एग्रीमेंट डिसकंटिन्यू हो रहा है, उसको भी हमें चेंज करने की ज़रूरत रहती है, उसे भी हमें चेंज करना चाहिए. आगे दिया हुआ है इलेग्रेशन ऑफ एथिकल कंपोनेंट्स. इट मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे घटक हैं, जो भी हमारे कारक हैं, जिनके बिना हमारा काम रुक रहा है या जिनके साथ में हम काम को पूरा कर सकते हैं, तो जहाँ पे हमारा काम रुक रहा है उसे अवॉइड करके जहाँ पे हमारी परफॉर्मेंस पहले होनी चाहिए उन चीज़ों को हमें यहाँ पे पूरा करना चाहिए. इस तरह से हमारा बिजनेस का ये वर्किंग होना चाहिए. तो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स की सेकंड नंबर पे दी हुई है नीड दी हुई है और इम्पोर्टेंस दिए हुए. तो नीड और इम्पोर्टेंस में यही चीज़ है कि हमें हमेशा पब्लिक के लिए एक कॉमन पर्सन की तरह हमें अपना वर्क करना चाहिए. कॉमन पर्सन की तरह वर्क करने के साथ ही साथ में हमारा जो भी वर्किंग परफॉर्मेंस रहती है वो इतनी स्मूथली होनी चाहिए कि हमारा काम सभी क्लास वर्क के लिए होना चाहिए. मतलब हमारा जो भी परफॉर्मेंस रहती है वो सिर्फ हायर सोसाइटी के लिए या मिडिल के लिए नहीं होना चाहिए. हमारी परफॉर्मेंस जो है या हमारे बिजनेस के जो रूल्स रेगुलेशन है, जो कॉस्टिंग है, वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसको मिडिल क्लास, लोअर क्लास और हायर क्लास सभी तरह के पर्सन हायर कर पाए और अपनी नीड्स को, अपनी रिक्वायरमेंट को उनके थ्रू फुलफिल कर पाए. इस तरह से हमें अपनी पर्सनालिटी को चेंजेस करना चाहिए. हेल्दी पर्सनालिटी होनी चाहिए. इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के अकॉर्डिंगली हमें अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस करना ही चाहिए. बिजनेस वैल्यूज़ को हमें समझना चाहिए. व्यवसाय के जो उत्तरदायित्व होते हैं, बिजनेस वैल्यूज़ जो है, उन्हें हमें समझना चाहिए. बिजनेसमैन को एज पर अपने बिजनेस के लिए और एज पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो करते हुए कंट्रीब्यूशन वेलफेयर सोसाइटीज़ में देना चाहिए. यहाँ पर हमें वेलफेयर सोसाइटीज़ और कंट्रीब्यूशन का मतलब रहेगा हमारा चंदा या दान से संबंधित जो कार्य रहते हैं उन्हें हमें पूरा करना चाहिए. और यहाँ पे दिया हुआ यूनिवर्सल एक्सप्रेशन ऑफ प्रिंसिपल्स.
यूनिवर्सल एक्सपेंसेस मतलब जो भी समय समय पर जो भी निर्धारित कार्य रहते हैं उनके आधार पर हमारे पास में जो भी चेंजेस होते हैं उन परिवर्तनों को, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करके हमारी परफॉर्मेंस को यहाँ पे हमें पूरा करना चाहिए। तो इस तरह से लेसन नंबर 6 में हमारा जो आगे का पॉइंट रहेगा वो है व्हाट आर अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है वो है मेंटेनिंग डबल सेट एंड अकाउंट्स फॉर टैक्स एक्सपेक्टेशन, अकाउंटिंग पब्लिक सर्वेंट फॉर द गेटिंग फेवर्स, रिवीलिंग ट्रेड सीक्रेट्स टू कंपोजर, यूजिंग कंपनीज प्रॉपर्टी ऑफ फॉर पर्सनल बेनिफिट। इस तरह से हमारे अनएथिकल बिजनेस सर्विसेज रहती है या प्रैक्टिसेस रहती है। नेक्स्ट नंबर पे हमको दिया हुआ है यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं बिजनेस एथिक्स के, तो इसको आप सिर्फ एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे लेसन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ है। इस वाले लेसन में बहुत ज़्यादा कुछ पार्ट नहीं था, छोटा ही लेसन था, इसलिए हमारा इसी वीक में लेसन कंप्लीट हो गया है। लेसन को हम लोगों ने कंप्लीट करा है। जहाँ तक का वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका था वो तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है, लर्निंग और रिवीजन करना ही है। साथ ही साथ में हम लोगों ने जो बिजनेस एथिक्स वाला आज जो पार्ट कवर किया है जो बहुत ही शॉर्टली था, उसको भी आप लोग नोट डाउन करके अपनी कॉपी में कंप्लीट करना। तो इस तरह से हमारा लेसन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ। सभी स्टूडेंट अपने लर्निंग को कंप्लीट करें, कॉपी को कंप्लीट करते जाए, शॉर्ट नोट्स अपनी ऑन लैंग्वेज में प्रिपेयर करें और साथ ही साथ में लर्न स्टार्ट कर दो। एग्ज़ाम आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी अब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। यूनिट टेस्ट भी अब मैं आप लोगों के कभी भी मंथली टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ, इसलिए आप लोग अपना टेस्ट वर्क कंप्लीट करें और अपनी लर्निंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देके कंप्लीट करें।